गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, काली पड़ चुकी दीवारें और जंग लगा मुख्य दरवाजा उसे और भी डरावना बनाते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात 12 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे देखने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन दो दोस्त अमन और रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक शाम दोनों चाय की दुकान पर बैठे थे। यार, पूरे गांव में बस उसी हवेली की बातें होती हैं। लोगों को कहानियां बनाने का शौक है, भूत वूत कुछ नहीं होते। तभी पास बैठे बूढ़े रामलाल ने उनकी बात सुन ली। बेटा, उस हवेली का नाम भी मत लिया करो। क्यों दादा, वहां कोई भूत रहता है क्या? रामलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भूत से भी बुरा कुछ है वहां। दोनों दोस्त हंस पड़े। दादा, हम आज रात वहीं जाएंगे। रामलाल की आंखों में डर उतर आया। अगर जाना ही है तो रात 12 बजे से पहले वापस आ जाना। और अगर नहीं आए तो? रामलाल कुछ पल चुप रहे। तो फिर शायद कभी वापस ना आ सको। रात 11 बजे आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हवा चल रही थी। अमन और रोहित टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ रहे थे। सच बताऊं, थोड़ा डर लग रहा है। डरपोक मत बन, सुबह पूरे गांव को बताएंगे कि वहां कुछ नहीं है। कुछ ही देर में वे हवेली के सामने पहुंच गए। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा चलती तो वो धीरे धीरे चर चर की आवाज करता। दोनों अंदर चले गए। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। रोहित उछल पड़ा। ये क्या था? शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन अमन की आवाज में भी अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। घड़ी में 11:45 थे। दोनों हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अजीब बात यह थी कि पूरे कमरे में धूल जमी थी, लेकिन कुर्सी बिल्कुल साफ थी। ये कुर्सी इतनी साफ कैसे है? किसी ने हाल ही में साफ की होगी। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऊपर कोई है। चलो देखते हैं। दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाज बंद हो गई। पूरा गलियारा खाली था। अभी तो यहीं कोई चल रहा था। शायद हमें भ्रम हुआ। उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। अमन, घबराओ मत, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाओ। मोबाइल की रोशनी जलते ही दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। गलियारे के आखिर में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो कौन है? अमन भी पहली बार डर गया। कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अचानक मोबाइल की रोशनी झपकने लगी और अगले ही पल औरत गायब हो गई। घड़ी में 11:58 बजे थे। दोनों अब नीचे लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीढ़ियां ही नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का नक्शा बदल गया हो। हम फंस गए हैं। नहीं, कोई रास्ता जरूर होगा। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चल
अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी। उसकी सुइयां धीरे धीरे 12 बजे की ओर बढ़ रही थीं। 11:59, 11:59 और 30 सेकंड, 11:59 और 45 सेकंड। चलो यहां से। लेकिन तभी घड़ी ने 12 बजने की घोषणा की और उसी पल पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। अचानक कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षर उभर आए। सच जानना चाहते हो? दोनों डर से जम गए। फिर नीचे दूसरा वाक्य उभरा, तो तहखाने में आओ। कमरे के फर्श में अचानक दरार पड़ गई। एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। तहखाने का दरवाजा। उसके अंदर घुप अंधेरा था और उसी अंधेरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। हम नहीं जाएंगे। लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और अंदर से एक डरावनी आवाज। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि वे किसी भयानक रहस्य के जाल में फंस चुके हैं और असली डर तो अब शुरू होने वाला था। रात का समय था। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की तेज सरसराहट टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजर रही थी। अमन और रोहित अभी भी उस पुराने तहखाने के दरवाजे के सामने खड़े थे, जहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। रोहित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लकड़ी का पुराना दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू और ठंडी हवा का झोंका दोनों के चेहरे से टकराया। अमन, मुझे लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं रोहित, अब हम इतने दूर आ चुके हैं, सच जाने बिना वापस नहीं जाएंगे। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगी। नीचे पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन, दरवाजा बंद हो गया। शांत रहो, पहले देखते हैं यहाँ क्या है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुरानी लोहे की संदूक दिखाई दी। संदूक के ऊपर धूल जमी हुई थी और उस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रोहित डर गया। इसे मत खोलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अमन ने धीरे धीरे संदूक का ताला तोड़ दिया। संदूक खुलते ही उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक चांदी का लॉकेट मिला। जैसे ही अमन ने डायरी उठाई, पूरे तहखाने में किसी औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। मुझे आजाद करो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने कांपते हुए डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र ने कई निर्दोष लोगों को इस तहखाने में कैद कर दिया था। उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटक रही हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, यह हवेली किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। अचानक पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। अमन, कोई हमारे पीछे खड़ा है। अमन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहने डरावनी औरत, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, उनके सामने खड़ी थी। मेरी मदद करो, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अमन और रोहित डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और जमीन कांप उठी। दोनों पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब उनके सामने
सिर्फ एक ही रास्ता था, उस आत्मा की सच्चाई जानना। रात के ठीक 12 बजे हवेली का तहखाना फिर से कांपने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। अमन और रोहित के सामने वही रहस्यमयी आत्मा खड़ी थी। ठंडी हवा पूरे तहखाने में घूम रही थी। दीवारों पर बने रहस्यमयी निशान हल्की लाल रोशनी से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से दबी हुई कोई सच्चाई अब बाहर आने वाली हो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। तुम कौन हो? मेरा नाम राधा है। कई साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र ने मुझे और कई निर्दोष लोगों को इस तहखाने में कैद कर दिया था। हम सब यहीं मर गए और हमारी आत्माएं आज तक मुक्त नहीं हो सकी। अमन ने डायरी खोली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, तहखाने की पश्चिमी दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष है, वहीं सभी आत्माओं की मुक्ति का रहस्य छिपा है। रोहित, हमें उस दीवार को ढूंढना होगा। दोनों आगे बढ़े। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। एक विशाल काले साए ने उनका रास्ता रोक लिया। कोई भी इस रहस्य को बाहर नहीं ले जा सकता। अमन, यही ठाकुर वीरेंद्र की दुष्ट आत्मा है। अमन ने हिम्मत जुटाई और चांदी का लॉकेट राधा की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही राधा ने लॉकेट को छुआ, पूरे तहखाने में तेज सफेद रोशनी फैल गई। अब समय आ गया है। दीवार अपने आप टूट गई। उसके पीछे एक छोटा सा कक्ष था जिसमें कई लोगों के कंकाल और एक पुराना संदूक रखा था। संदूक में उन सभी निर्दोष लोगों के नाम और उनके साथ हुए अत्याचार का प्रमाण था। अचानक ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा जोर से चीखी। नहीं। सफेद रोशनी ने उसकी काली शक्ति को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। पूरा तहखाना शांत हो गया। राधा और बाकी आत्माओं के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दिया। धन्यवाद अमन, धन्यवाद रोहित, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। इतना कहकर सभी आत्माएं गायब हो गईं। सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। अमन और रोहित तहखाने से सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने वहां मिले सबूत पुलिस को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में हवेली का वर्षों पुराना रहस्य सबके सामने आ गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लोग कहते हैं कि अब उस हवेली से कभी किसी के रोने या चीखने की आवाज नहीं आती। लेकिन जब भी अमावस्या की रात होती है, हवेली की एक खिड़की में एक हल्की सी सफेद परछाई दिखाई देती है, मानो कोई अब भी उस जगह की रखवाली कर रहा हो।